तो मैम मेरा एक सवाल है कि सोसाइटी में बहुत बड़ा मिथ है कि यूट्रस निकालने के बाद में महिला पूरी खोखली हो जाती है और सारा की सारा डिपेंडेंसी महिला के यूट्रस पे रहती है। तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्या है इसका? आपने बहुत सही सवाल पूछा है और ये हमारे लिए रोज ओपीडी में पूछा जाने वाला सवाल है और हर महिला के दिमाग में ये चीज पाई जाती है। लेकिन आप एक बार समझेंगे, आपको शायद पता नहीं होगा कि कुछ महिलाएं जन्म से बिना यूट्रस के पैदा होती हैं, जिसको कि एक MRK सिंड्रोम कहते हैं। तो कुछ बच्चियां ऐसी होती है कि जिनको बचपन से ही बच्चेदानी नहीं बनी है, तो वो लड़कियां भी पूरी फीमेल होती हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं होती है और उनके पूरे हार्मोन बन रहे होते हैं। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि हार्मोन यूट्रस से बनते हैं, बट एक्चुअली हार्मोन तो ओवरी से बनते हैं। ये यूट्रस है, ये ओवरी है। जो अंडाशय होता है, अंडादानी होती है, जहाँ अंडा बनता है वहां पे हमारा हार्मोन बनता है। तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जितने भी हार्मोन है सारे के सारे इस ओवरी में बनते हैं। तो अगर हमने यूट्रस निकाल भी दिया तो ये ओवरीज नहीं निकालते हैं। तो सारे हार्मोन आपकी बॉडी में वैसे ही बन रहे होते हैं जैसे कि नॉर्मली बन रहे होते हैं। और यूट्रस निकालने से एक मिथ और है जो लोग समझते हैं कि ओवरीज काम नहीं करेगी, बट वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ओवरीज की अपनी ब्लड सप्लाई होती है, अपना कनेक्शन होता है। जिन लोगों की यूट्रस नहीं है उन लोगों की भी ओवरीज काम करती हैं। तो ये मिथ एक्चुअली में बहुत बड़ा मिथ है। और एक जो मिथ आपने बोला कि यूट्रस निकालने से अंदर काफी जगह खाली हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता। अंदर बहुत सारी 8-9 मीटर लंबी इंटेस्टाइन पड़ी है, लीवर है, किडनी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इतने से यूट्रस से वो कोई जगह खाली नहीं होती है। और अगर हम बात करते हैं इंसान एक मेल और फीमेल की, जैसे मेल के अंदर यूट्रस नहीं होता है, बाकी स्ट्रक्चर्स तो सेम होती हैं, तो उसके क्या पेल्विस में बहुत सारी जगह होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उल्टा अगर आपकी बीमारी बन गई, फाइब्रॉइड बन गया, तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को दबा देता है, उनको स्पेस कम हो जाता है। जब हम उसको निकाल देते हैं तो नॉर्मलाइज हो जाती है चीज। तो जब भी आपके शरीर से बीमारी बाहर निकलेगी, आपका शरीर खुली सांस लेगा, बीमारी के जो भी इंफ्लामेटरी मार्कर्स है, जो केमिकल्स बनते हैं, वो हट जाते हैं, तो आप एक स्वस्थ महसूस करते हैं। क्योंकि जो बीमारी का ऑर्गन था वो निकल गया है। जैसे आज एक सेब की टोकरी में आप समझो कि एक सड़ी हुई सेब रखी है, हम बोले कि उसको निकालने से इस टोकरी में जगह हो जाएगी और मेरी सारी टोकरी का जो सेब का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। तो वो समझदारी है कि उस सेब को निकालना, बताओ आप, समझदारी है ना उस गंदी सेब को निकालना जो सड़ गई है, जिसमें बीमारी है, ताकि बाकी चीजों को बचाया जा सके। नहीं तो सारी की सारी खराब हो जाएंगी। तो दिट इज एक्चुअली द मिथ कि यूट्रस पे कुछ चीज डिपेंडेंट नहीं है। यूट्रस के सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम है, प्रेगनेंसी होना और महीना आना। और जो महीना आना है वो भी प्रेगनेंसी होने को सपोर्ट करता है कि पूरे महीने भर यूट्रस बच्चा लगने की तैयारी करता है। और अगर महीना नहीं, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो जो तैयारी करी है वो शेड ऑफ हो जाती है, वो सारा का सारा मटेरियल बाहर आ जाता है। तो ओवरऑल एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना, प्रेगनेंसी, बस प्रेगनेंसी। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, आपके फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है और कोई ऐसी बीमारी है जो कि यूट्रस के निकालने से सही होती है, तो आप बेझिझक वो डिसीजन लेना चाहिए ताकि आप आगे चल के एक स्वस्थ जिंदगी जी सको। नहीं तो फिर वही है, बीमारी के साथ जीते। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा जानकारी दी आपने, थैंक यू सो मच।